बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के नेताओं का मोह पार्टी से भंग हो गया है। अचानक टीएमसी के सांसद भी इस्तीफा देने लगे हैं। अब टीएमसी के नेता बदले बदले से नजर आ रहे हैं। टीएमसी की महिला सांसद भी पार्टी से दूरी बना रही हैं। टीएमसी सांसद सायोनी घोष जो पहले काबा और मदीना पर गाना गाया करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, वो भी अब कहने लगी हैं कि मैं हिंदू हूँ। इसके अलावा अब वो पूजा करते तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही हैं। लाल साड़ी में हाथ में फूल लिए सायोनी घोष ने एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट की और लिखा कि विश्वास दिखता नहीं पर महसूस होता है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि राज्य की कई नगरपालिकाओं से अब तक 101 पार्षद अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इन इस्तीफों ने साफ संकेत दे दिया है कि सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी का संगठन जमीनी स्तर पर कमजोर पड़ने लगा है। वहीं अब टीएमसी के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने की आहट सुनाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, करीब 1.5 दशक तक बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली ममता बनर्जी की पार्टी अब बगावत, दल बदल और असंतोष के दौर से गुजर रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही पार्टी के कई नेता खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि टीएमसी के उनके साथी भी भरोसेमंद नहीं रहे। नगर निकायों के पार्षद थोक में इस्तीफा दे रहे हैं। टीएमसी के ज्यादातर सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। पार्टी की बैठक कार्यक्रमों में उनकी गैर हाजिरी इसका संकेत दे रही है। ममता को भी अब लगने लगा है कि उनके लोग जानबूझकर दूरी बना रहे हैं। तभी तो उन्हें कहना पड़ रहा है कि जिन्हें जाना है वो चले जाएं। बचे खुचे लोगों से वो टीएमसी को पुनर्जीवित कर लेंगी। वहीं फाल्ता सीट पर आए नतीजों के बाद डायमंड हार्बर में भी पार्षदों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी के पार्षदों के इस्तीफे की शुरुआत उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा से हुई थी। कुल 35 में से 30 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफे सौंप दिए। इसी तरह हाली शहर के 23 पार्षदों में 16 ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। उत्तर बैरकपुर, गारुलिया और डायमंड हार्बर में इस्तीफों का सिलसिला जारी है। कई और नगरपालिकाओं और निगमों में भी टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं। कोलकाता नगर निगम में भी टीएमसी के पार्षद पाला बदलने को बेताब दिखते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ममता की बुलाई पहली ही बैठक से 10 से 12 नवनिर्वाचित विधायक नदारद रहे। विरोध प्रदर्शनों में सभी विधायकों की भागीदारी ममता बनर्जी सुनिश्चित नहीं कर पाई। वहीं टीएमसी के संकट को इससे भी समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने 4 बार की सांसद काकुली घोष दस्तीदार से लोकसभा में मुख्य सचेतक का पद छीनकर कल्याण बनर्जी को दे दिया। इससे काकुली की नाराजगी बढ़ी। ममता बनर्जी का ये फैसला उन्हें पार्टी के भीतर अपना अपमान लगा और बीजेपी ने उनकी नाराजगी को भुना लिया। केंद्र सरकार ने काकुली को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वाई श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा मुहैया कराई है। इसके बाद सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने अब टीएमसी के लिए राजनीतिक रणनीति बनाने वाली आईपैक के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। काकुली की नाराजगी सामान्य बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये सांसदों में भगदड़ का संकेत हो सकता है। उनकी तरह और भी कई सांसद हैं जो पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। वहीं टीएमसी सांसद काकुली घोष दस्तीदार मंगलवार को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की कल्याणी में आयोजित हुई हाई प्रोफाइल प्रशासनिक बैठक में भी शामिल हुई। एक बांग्ला न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में काकुली के साथ उत्तर 24 परगना से टीएमसी के 2 और विधायक भी मौजूद थे। टीएमसी से लगातार बढ़ती दूरियां और सीएम शुवेंदु अधिकारी के साथ इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में एक नए दलबदल के साफ संकेत दे दिए हैं। खबर की माने तो टीएमसी के एक सांसद की बातों पर भरोसा करें तो आने वाले कुछ दिनों में ममता बनर्जी को जोरदार झटका लगने वाला है। लोकसभा में टीएमसी के अभी 29 सांसद हैं, लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है क्योंकि बीजेपी के ग्रीन सिग्नल मिला तो एक झटके में टीएमसी के 20 से 25 सांसद पाला बदल सकते हैं। कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य 1-2 सांसदों को छोड़कर बाकी को साथ लेने के लिए बीजेपी तैयार है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि अगले ही महीने बीजेपी इसे मूर्त रूप दे सकती है। लोकसभा में अभी बीजेपी के 240 सांसद हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 का है। अगर टीएमसी के सांसद टूटकर बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी सांसदों की लोकसभा में संख्या बहुमत के आंकड़े के करीब हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्केंडे काटजू भी कह चुके हैं कि सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, कुणाल घोष और सागरिका घोष बीजेपी में शामिल हो जाएं तो हैरानी नहीं होगी। ऐसे में क्या टीएमसी के ये महिला सांसद भी पाला बदल सकती हैं? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें